Jerusalem. शहर यरूशलेम रोए ज़मीन पर वो वाहिद शहर है जिसे तीनों अलहामी मज़ाहिब यानी यहूदियत, मसीहियत और इस्लाम के मानने वाले इज़्ज़त व एहतराम की निगाह से देखते हैं और इसे मुक़द्दस सरज़मीन तस्लीम करते हैं। ये तारीख़ी शहर अपने अंदर मुख्तलिफ़ कौमों की तारीख़, उरूज व ज़वाल, जंग व जदल और दास्तानें समेटे हुए है, जिसने कुदरत और इंसान के हाथों तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं। ये मुक़द्दस शहर कई बार उजड़ा और आबाद हुआ, लेकिन आज भी यरूशलेम लोगों के दिलों में एक इनफरादी मकाम रखता है। शहर यरूशलेम अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से भी अजीब तरीन शहर है। ये शहर ढलवान पहाड़ी पर वाक़ है जो जज़रेल की सरजमीन से लेकर उक़बा तक फैला हुआ है, जो जुनूब और मशरिक़ के अलावा पहाड़ी के दरमियान घिरा है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ये बताती है कि यरूशलेम में कभी कहत नहीं पड़ा, जबकि ये शहर 3000 साल से मौजूद है। यरूशलेम की वादियों में मौजूद दूर दूर तक फैले चूना पत्थर और संगमरमर की बंजर वादियाँ एक पुरकशिश और कुदरती वादी की शक्ल इख्तियार करती है। यरूशलेम के कई नाम हैं। मुख्तलिफ कौमों ने मुख्तलिफ दौर में इसे अलग अलग नाम से नवाजा है। इसका सबसे पुराना नाम जेबूस है। यहूदी लिटरेचर के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस शहर को जेरा कहा था और बाद में शालीम नामी बादशाह ने 2000 साल कबल मसीह में इसमें शेलम का इजाफा कर दिया। इस तरह दो अबरानी अल्फाज यानी येरो और शलम का मुरक्कब ये शहर यरूशलेम कहलाया। इसके अलावा अरबों ने इसे सुनहरा शहर यानी गोल्डन सिटी का नाम भी दिया था, क्योंकि जब सूरज तुलू होता था तो उसकी किरणों से यहाँ सुनहरी पत्थरों से बने हुए मकानात जगमगा उठते थे। जब यहाँ रोमियों की हुकूमत आई तो उन्होंने इसे इलिया का नाम दिया था। इस तरह मुस्लिम हुक्मरानों ने इसे अल कुदस का नाम दिया, जबकि यहूद और नसारा ने यरूशलेम के नाम को ही तस्लीम किया और इस तरह आज तक इसे यरूशलेम कहकर पुकारा जाता है। इंसानी यादों में दुनिया का कोई मकाम बैतुल मुक़द्दस से कदीम अब तक मालूम नहीं हुआ है। अहले किताब के अकायद के मुताबिक इलिया वो सरजमीन है जिसके ज़रिया इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। यही वो जगह है जहाँ से कायनात की तख्लीक हुई। जबकि अहादीस के मुताबिक यरूशलेम में सबसे पहले खुद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम या उनके किसी बेटे ने कदम रखा था। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रुए ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद मस्जिदुल हराम है और उसके 40 सालों बाद बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद डाली गई थी, लेकिन गालिबन उस वक्त यरूशलेम में इंसानी आबादी नहीं फैली थी। तारीख़ के मुताबिक सबसे पहले यहाँ आले साम यानी नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलादें 2500 कबल मसीह में आकर आबाद हुईं, जिन्हें किनानी कहा जाता था। इसलिए यरूशलेम को कदीम तारीख़ में अर्ज़ किनान के नाम से याद किया जाता है। फिर 2000 कबल मसीह के ज़माने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक़ से यरूशलेम हिजरत फरमाकर इस इलाके में पहुँचे और हबरून के मकाम पर सुकूनत इख्तियार की। किताब मुक़द्दस और इब्न कसीर की रिवायतों के मुताबिक उस वक्त यरूशलेम के बादशाह शेलम हज़रत इब्राहीम पर ईमान ले आया और इस तरह हबरून में हज़रत इब्राहीम की ताकत व कुदरत में इजाफ़ा हो गया। यहीं आपकी औलादें हुईं और आपने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इसी मकाम पर गुजारा और हबरून में ही मदफून हुए। 40 सालों बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इसी जगह खुदावंद खुदा को ख्वाब में देखा था। लिहाजा उन्होंने इस मकाम पर बैत ईल की तामीर की, जो यहूदियों की पहली मुक़द्दस मकाम मानी जाती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादें, जिन्हें बनी इसराइल कहा जाता है, ये लोग किनान छोड़कर मिस्र की तरफ हिजरत कर गए और लंबे अरसे तक वहाँ फ़िरौनियों के ग़ुलाम बने रहे। उस ज़माने में कौम अमालका ने अर्ज़ फ़लस्तीन और यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया और जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो इसी अर्ज़ मुक़द्दस का उनसे वादा किया गया जो बनी इसराइल को अता होने वाली थी। उस वक्त इसराइलियों की तादाद 7 लाख से भी ज़ायद थी। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बनी इसराइल फ़लस्तीन में दाखिल न हो सके, लेकिन आपके बाद आपके जानशीन हज़रत यूशा बिन नून की रहनुमाई में बनी इसराइल ने कौम अमालका से जंग लड़ी और उन्हें फतह नसीब हुई। इस तरह दोबारा बनी इसराइल फ़लस्तीन के नवाही इलाकों में आकर आबाद हो गए। दाऊद अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने तक बनी इसराइल का दारुस सल्तनत हबरून ही था।
क्योंकि अब भी मरकज़ी शहर यरूशलेम पर अमालका का कब्ज़ा था। लिहाजा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 2 लाख के अजीम लश्कर के साथ यरूशलेम पर हमला कर दिया और अमालका को मुकम्मल शिकस्त देकर यरूशलेम को अपनी हुकूमत में शामिल कर ली। यहीं से यरूशलेम की अजीम सियासी तारीख़ का आगाज़ होता है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में यरूशलेम के हमसाया शहरों ने भी बनी इसराइल से अमन का मुआहदा कर लिया। दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम के चारों तरफ ऊंची ऊंची फसीलें कायम की और बड़े बड़े चश्मे खुदवाए गए, पथरीले वादियों में बागात लगाए गए और यरूशलेम में इबादत के लिए एक हैकल की तामीर करवाई गई जिसमें ताबूत सकीना को रख दिया गया। ये वो पाक तरीन जगह था जो यहूदियों के लिए सबसे मुक़द्दस माना गया है। इस हैकल को हज़रत दाऊद के बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल की और उस जगह ऊंची और बेहतरीन इमारत की तामीर करवाई जिसमें बड़े बड़े शाहराह, कमरे और बरामदे बनाए गए। इस हैकल सुलेमानी को मुकम्मल होने में पूरे 13 साल का अरसा लगा। अब यरूशलेम बनी इसराइल का दारुल सल्तनत करार पाया और शहर की शान व शौकत में मज़ीद इजाफा हो गया। शहर में सैकड़ों नहरें खुदवाई गईं, सड़कें पुख्ता किए गए और इस तरह यरूशलेम अपने दौर का सबसे खूबसूरत तरीन और अजीम तिजारती मरकज़ बन गया। माहरीन का दावा है कि उस ज़माने में यरूशलेम का राबता दुनिया के अजीम तरीन तहजीबों और शहरों से था, जिनमें वादी सिंध,